ओम। नमस्ते मित्रों। व्याहृति रश्मियों के बाद प्राण रश्मियों की उत्पत्ति होती है। प्राण रश्मियां भी अन्य रश्मियों की भांति अक्षरों से ही उत्पन्न होती हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी ध्वनि नहीं जो अक्षरों के बिना उत्पन्न हो जाए। प्राण रश्मियों और छंद रश्मियों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव होता है, जिसमें प्राण रश्मियां वृषारूप और छंद रश्मियां योषारूप व्यवहार करती हैं। शतपथ ब्राह्मण के वचन के अनुसार प्राण रश्मियां कभी भी स्थिर नहीं होती, अर्थात सतत गमन करने वाली होती हैं। इस विषय में अन्य ऋषियों का कहना है कि मनस्तत्व प्राण तत्व को धारण करता है। प्राण मनस्तत्व के अनुगामी होते हैं। मनस्तत्व प्राणों का अधिपति या नियंत्रक होता है। यही देव पदार्थ प्राण सृष्टि को प्राण अर्थात बल या गति देता है, इसीलिए इस पदार्थ का नाम ही प्राण है। प्राण रश्मियां वाक तत्व अर्थात ओम और व्याहृति रश्मियों में प्रतिष्ठित होती हैं। ये प्राण तत्व रस्सी या रश्मि के समान हैं। वाक तत्व अर्थात छंद रश्मियां और प्राण रश्मियां साथ रहती हैं। ब्रह्मसूत्र के वचन के अनुसार 7 प्रकार की गतियों के कारण प्राण 7 प्रकार के होते हैं। इसके पीछे का कारण मनस्तत्व में पश्यंती ओम रश्मि की विभिन्न तीव्रता, गति और स्वभाव से स्पंदित होना है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ्रीक्वेंसी चेंज करने से उनमें भिन्नता आ जाती है। यह प्राण विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रकाश का मूल कारण है। जब 3 प्राणों की चर्चा हो तो प्राण अपान व्यान समझना चाहिए। 5 प्राणों में प्राण अपान व्यान उदान समान को गिनना चाहिए। 7 प्राणों की चर्चा हो तो प्राण अपान व्यान उदान समान सूत्रात्मा वायु और धनंजय कंसिडर करें। 11 प्राणों की बात आए तो 7 प्राणों के साथ नाग, कूर्म, कृकल और देवदत्त को जोड़ना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद 1732 के भाष्य में गंधर्व शब्द से सूत्रात्मा वायु का ग्रहण किया है और इसकी उत्पत्ति अन्य 10 प्राणों से पहले होती है, ऐसा लिखा है। इसलिए हम सबसे पहले सूत्रात्मा वायु की चर्चा करते हैं। सूत्रात्मा वायु को महर्षि दयानंद जी ने अपने ऋग्वेद भाष्य 6:21-9 तथा यजुर्वेद भाष्य 27:25 के भावार्थ में सर्वधर्म और ऋग्वेद भाष्य 5:46-3 में पालकम विशेषणों से युक्त माना है, क्योंकि यह अन्य 10 प्राणों को धारण। इसके विषय में ऋषियों ने कहा है कि अन्य प्राण रश्मि रूपी देवों का यजन अर्थात परस्पर संगम करने में मुख्य भूमिका सूत्रात्मा वायु की होती है। ओम रश्मि के बाद सबसे व्यापक सूत्रात्मा वायु ही है। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, यह रश्मि सूत्रवत सभी पदार्थों में विचरण करती हुई उन्हें बांधती और संगत करती हैं। ऋग्वेद के वचन तंतु तन्वन के अनुसार सूत्रात्मा वायु समस्त रश्मि आदि पदार्थों को धागे के समान जाल बनाता हुआ सिलता है, बुनता है। ऐतरेय ब्राह्मण के वचन के अनुसार सूत्रात्मा वायु विभिन्न पदार्थों में व्याप्त होती हुई उन्हें परस्पर मिश्रित करती हैं। वेव्स के सुपरपोजिशन में भी इसकी भूमिका होती है। ब्रह्मांड के सभी फोर्सेस के पीछे सूत्रात्मा वायु की अनिवार्य भूमिका होती है। यह रश्मियां ऐसे उत्पन्न होती हैं कि हर रश्मि में से और भी छोटी रश्मि एमिट होकर एक वेब बनाती है। इसी कारण यह अपने सूक्ष्म शाखा प्रशाखा रूप छोटे वाइब्रेशन से ही अन्य सभी रश्मि आदि पदार्थों को अपने साथ और परस्पर बांधे रखती हैं। आकाश तत्व अर्थात स्पेस के बनने तथा उससे स्थूल सभी पदार्थों में व्याप्ति का कारण सूत्रात्मा वायु ही है। सूत्रात्मा वायु के उत्कर्ष के समय सभी रश्मि आदि पदार्थों की एनर्जी में भारी वृद्धि होती है। संयोग वियोग की प्रक्रिया में तेजी आती है। सूत्रात्मा वायु की उत्पत्ति के बाद जब ओम रश्मि अत्यंत तीव्र वेग से स्पंदित होती हैं मनस्तत्व में, तब धनंजय रश्मियों की उत्पत्ति होती है। धनंजय रश्मि सूत्रात्मा वायु रश्मियों के साथ मिश्रित होकर उनकी तीव्रता और बल बढ़ा देती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटॉन्स की हाई स्पीड का कारण धनंजय रश्मि ही है, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से 4 टाइम्स ज्यादा है। वैदिक रश्मि थ्योरी के अनुसार इस सृष्टि में इससे अधिक गति और किसी मूविंग मटेरियल की नहीं होती। इसका रेफरेंस ग्रंथ में आगे आएगा। जिस प्रकार तेज हवा पत्तों और तिनकों को खींच कर ले जाती है, उसी प्रकार धनंजय रश्मि फोटॉन्स आदि पदार्थों को खींच कर ले जाती है। पार्टिकल्स, प्लैनेट्स आदि की अपने एक्सिस पर स्पिन के पीछे धनंजय सूत्रात्मा वायु
और कुछ अन्य रश्मियों की भूमिका होती है। धनंजय नाम से पता चलता है कि यह रश्मि धन रूपी पदार्थों को जीतती हैं, नियंत्रित करती हैं। महर्षि ऐत्रेय महिदास जी के अनुसार राष्ट्र अर्थात स्टार्स के सेंटर में संलयनीय पार्टिकल्स को धन कहा जाता है। अन्य ऋषियों के कथन अनुसार धन उन कणों या रश्मियों को कह सकते हैं जो अन्य पदार्थों के पास जाकर या उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करके उन्हें तृप्त करने अर्थात उनके अभीष्ट कार्यों में उनका समुचित बल प्रदान करने में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए हम ग्रंथ में आगे देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसके पीछे का कारण प्राण और मरुत रश्मियों का अट्रैक्शन होता है। इस प्रक्रिया में बीच में असुर तत्व की बाधा को नष्ट करने के लिए प्राण और अपान की भूमिका होती है, जिसको परस्पर जोड़ने में व्यान की भूमिका होती है। इस संदर्भ में व्यान को धन माना जा सकता है और इसीलिए धनंजय रश्मियों को व्यान का उपप्राण भी माना जाता है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर उपप्राण रश्मि अपने संबंधित प्राण रश्मि की सहायता करती हैं। जैसा इस प्रक्रिया में धनंजय रश्मि व्यान को नियंत्रित अर्थात सहयोग करती हैं। धनंजय रश्मि सूत्रात्मा वायु और अन्य रश्मियों के साथ मिलकर पदार्थों की परिधि बनाने में, उनको शेप देने में भूमिका निभाती हैं। जब ओम रश्मि मनस तत्व में प्रकृष्ट बल और वेग से स्पंदित होती हैं, तो प्राण नामक प्राण रश्मियों की उत्पत्ति होती है। जैसा इनके नाम से ही पता चलता है, सभी 11 प्राण रश्मियों के वर्ग का नाम इसी प्राण रश्मि के नाम पर क्यों? इससे पता चलता है कि बाकी सभी प्राणों में प्राण रश्मि का सर्वोच्च स्थान है। इसके नाम में प्र उपसर्ग है और ऋषियों के वचनों से पता चलता है कि आ उपसर्ग का अर्थ होता है निकट और प्र का अर्थ इसका विलोम, अर्थात ओम रश्मि जब मनस तत्व में दूर दूर स्पंदित होती हैं तो प्राण रश्मि प्रकट होती है। प्राण रश्मि स्पेस को बल देती है। हम आगे पढ़ेंगे, स्पेस का कार्य होता है पदार्थ को स्थान देना, उनको धारण करना, उनकी गति के लिए मार्ग प्रदान करना आदि। पार्टिकल्स और रश्मियों को बल मिलने से स्पेस में आवागमन की प्रक्रिया इंक्रीज हो जाती है। जिस प्रकार किसी रोड के बिखरने से गाड़ी नहीं चल पाएगी, रोड को पक्का करने के लिए डामर का प्रयोग होता है, उसी प्रकार विभिन्न रश्मियों के बुनने से उत्पन्न जाल रूपी रोड स्पेस को बिखरने से बचाती है यह प्राण रश्मि। प्राण के लिए महर्षि दयानंद जी ने अपने वेद भाष्य में विभिन्न विशेषणों का प्रयोग किया है। प्रियम अर्थात आकर्षण बल से युक्त, बहुत से कारणों से उत्पन्न अर्थात इसकी उत्पत्ति के पीछे ओम रश्मि, मनस तत्व, सूत्रात्मा वायु, धनंजय और भू विहरती रश्मि की भूमिका होती है। यह प्राण रश्मि सबकी मित्र होकर सबको अट्रैक्ट करती हुई अनेक पार्टिकल्स और वेव्स में अंदर से बाहर की ओर संचरित होती है। इसके विषय में अन्य ऋषियों ने लिखा है कि अट्रैक्शन फोर्सेस से युक्त इस स्तर की और कोई रश्मि नहीं होती। यह प्राण समस्त पदार्थों का प्रेरक अर्थात उत्पादक है। इनकी उत्पत्ति भू रश्मियों की प्रधानता में होती है और इनका प्रभाव भी कुछ कुछ भू रश्मियों जैसा ही होता है। केमिकल बॉन्डिंग, न्यूक्लियर फ्यूजन आदि में इन प्राण रश्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपान रश्मियों की गति प्राण रश्मियों से विपरीत होती है, पर यह रहती सदैव प्राण के साथ ही है। अपान शब्द अप उपसर्ग पूर्वक अन्न धातु से निष्पन्न होता है। इस उपसर्ग के विषय में महर्षि यास्क के कथन से प्रतीत होता है कि सम उपसर्ग एक ही भाव से अर्थ में प्रयुक्त होता है और अप उपसर्ग उसका विलोम अर्थात डिफरेंट वाइब्रेशंस को पृथक पृथक करने के गुण से युक्त होती है यह अपान रश्मियां। इसलिए यह रिपल्सिव फोर्सेस का बीज है। महर्षि दयानंद जी ने अपान के लिए भी प्राण रश्मियों की भांति अपने ऋग्वेद भाष्य में बहुभ्य कारणेभ्य उत्पन्नः कहा है। इससे इन दोनों रश्मियों में कुछ सिमिलैरिटी लगती है। इसी कारण यह दोनों प्राण और अपान साथ साथ रहती हैं और गमन करती हैं। अन्य ऋषियों के वचनों से संकेत मिलता है कि अपान रश्मि प्राण को धारण करती हैं। प्राण के प्रति इनका आकर्षण का भाव होता है। जहां प्राण रश्मि बल प्रधान, वहां अपान रश्मि क्रिया प्रधान होती हैं। अपान रश्मि किसी पार्टिकल या वेव के बाहर से अंदर की ओर संचरित होती हैं। यहां पर प्रश्न खड़ा हो सकता है कि एक तरफ हम प्राण को बल प्रधान, अपान को क्रिया प्रधान कह रहे हैं और दूसरी ओर
प्राण को अट्रैक्शन फोर्सेस का कॉज और अपान को रिपल्शन फोर्सेस का कॉज मान रहे हैं, तो यहां पर यह दोनों थॉट्स कॉन्ट्रेडिक्टिंग लग सकते हैं। इसके उत्तर के लिए हमें यह समझना होगा कि प्राण तत्व सत्व गुण प्रधान होने से बल प्रधान और अपान रजस गुण प्रधान होने से क्रिया प्रधान होते हैं। प्राण और अपान सदैव संयुक्त होने से हर पदार्थ में बल और क्रिया दोनों होते हैं। बस कहीं पर अपान तत्व गौण होने से क्रियाशीलता कम हो जाती है और कहीं पर प्राण तत्व वीक होने से उसे पदार्थ में बल की न्यूनता होती है। इस सृष्टि में सभी फोर्सेस अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही रूप में पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में प्राण रश्मियों की प्रधानता होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग और रिपल्शन फोर्स अपान की वीकनेस के कारण नेग्लिजिबल होता है, पर थोड़ी मात्रा में रिपल्शन भी होता है। इसी कारण दो पदार्थ कभी भी फुल्ली मर्ज नहीं हो पाते। जैसे एक पत्थर धरती पर गिरकर धरती में फुल्ली फ्यूज नहीं होता, पास आने के बाद भी एटम्स के बीच में गैप रह जाता है। हम आगे देखेंगे कि गुरुत्व बल में बृहति और पंक्ति छंद रश्मियों की प्रेजेंस होती है। दिए गए ऋषियों के वचनों से यह सिद्ध होता है कि बृहति और पंक्ति छंद रश्मि प्राण या प्राण प्रधान रश्मियों के जैसे ही व्यवहार करती हैं। ग्रेविटॉन में प्राण रश्मियों की प्रधानता होती है। सृष्टि में जितने भी बल हैं उनका मूल बल एक ही है। ध्यान रहे कि मॉडर्न साइंस भी यूनिफाइड फोर्स की बात करता है। क्रियाशीलता की दृष्टि से जिस भी पदार्थ में अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स या मास होगा वह प्राण रश्मियों की स्ट्रेंथ और अपान की वीकनेस से उतना ही कम सक्रिय होगा। अपान रश्मियों की उत्पत्ति भूवह रश्मियों की प्रधानता में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में प्राण की अपेक्षा अपान की प्रधानता होने से उनकी स्पीड हाई होती है। व्यान ऐसी विचित्र रश्मि होती हैं जो प्राण और अपान को जोड़ती हैं। दिए गए उपनिषद के वचन से ऐसा ही संकेत मिलता है। अन्य ऋषियों के अनुसार व्यान रश्मियां त्रिष्टुभ रश्मियों के जैसे व्यवहार करती हुई अपान और प्राण को तीन प्रकार से थामने या बांधने वाली होती हैं और उन्हें तीव्र बल और तेज से संपन्न करने में सहायक होती हैं। व्यान रश्मि प्राण और अपान के बीच निरंतर क्रीड़ा करती हुई संचरित होती हैं। यह बृहति रश्मियों की भांति प्राण अपान को बांधकर उनकी मर्यादा सुनिश्चित करती हैं। इनकी उत्पत्ति स्वह व्याहृति रश्मियों की प्रधानता में होती है। यह अपान रश्मियों को फैलाकर क्वांटा को पार्टिकल्स के रिलेटिव मिनिमम डेंसिटी प्रदान करती है जो अदरवाइज टिपिकली छंद रश्मियों को डेंस करती हैं। व्यान के लिए महर्षि दयानंद जी ने अपने वेद भाष्य में जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उनसे संकेत मिलता है कि सूत्रात्मा वायु के बाद सबसे व्यापक व्यान रश्मि होती हैं। यह प्राण और अपान को बांधकर उनके नाना बल और क्रियाओं का पोषण करती हैं। यह न केवल प्राण अपान बल्कि अन्य प्राण रश्मियों की संधियों में भी विचरण करती हैं। ओम रश्मि जब समगति और बल से स्पंदन उत्पन्न करती है मनस्तत्व में, वह समान कहलाते हैं। ये रश्मियां सभी प्राण रश्मियों के बल और गति को संतुलित बनाए रखती हैं। ऋषियों के अनुसार यह रश्मि विभिन्न प्राण रश्मियों की मर्यादा में एक रस होकर व्याप्त और स्पंदित होती हैं। जैसे सागर के पानी की बड़ी लहर में छोटी लहरें उत्पन्न होती हैं, यह प्राण रश्मियों की लयबद्धता बनाए रखती हैं, जिससे प्रत्येक रश्मि और उनसे स्थूल पदार्थ अपना स्वभाव और गुण बनाए रखते हैं। यह रश्मि निरुक्त और अनिरुक्त दोनों ही गुणों से युक्त होती हैं। निरुक्त के विषय में शतपथ ब्राह्मण के वचन से पता चलता है कि यह रश्मि मैग्नीट्यूड में मनस्तत्व के रिलेटिव परिमित अर्थात फाइनाइट और मॉडर्न साइंस द्वारा जाने गए पार्टिकल्स, वेव्स आदि के रिलेटिव इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड में होती हैं। जब मन में ओम रश्मि के स्पंदन उत्क्षेपण गुण का प्रादुर्भाव करते हैं तब उदान रश्मियों की उत्पत्ति होती है। उदान रश्मियां ऊर्ध्वगामिनी होती हैं अर्थात एग्जिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करती हैं। जैसे कोई प्रोजेक्टाइल या रॉकेट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करता हुआ ऊपर जाता है। ऋषियों के अनुसार यह रश्मि ऊपर की ओर प्रक्षिप्त होती हुई प्रकट होती हैं। उदान रश्मि नियुत रूप में होती हैं। निरुक्त के अनुसार इसका अर्थ है कि ये अन्य रश्मियों को नियमित, नियंत्रित करती और जोड़ती हैं। यह व्यापक स्तर पर दीप्ति को उत्पन्न करती हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुणों में वृद्धि करती हैं। इनके विषय में महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य से स्पष्ट होता है
कि यह दूसरी रश्मियों पार्टिकल्स आदि पदार्थों को उत्कृष्ट बल और क्रिया प्रदान करने वाली होती हैं। इनकी प्रधानता में खगोलीय मेघों के संपीड़न प्रक्रिया और सूक्ष्म पार्टिकल्स के उत्सर्जन अवशोषण की प्रक्रिया में तेजी आती है। प्राण रश्मि की उपप्राण को नाग कहते हैं। जैसा हमने पहले बताया था, उपप्राण का अर्थ होता है जब कभी कोई प्राण किसी कारण बाधित होगा तो उस बाधा को दूर करने में उपप्राण प्राण की सहायता करेंगी। दिए गए वचन के अनुसार जो स्थिर पदार्थ में निवास करता है या उससे उत्पन्न होता है उसको नाग कहते हैं। इस कंटेक्स्ट में वह पदार्थ मनस तत्व है जो रश्मियों के रिलेटिव स्थिर माना जा सकता है। प्राण रश्मियों में सबसे कम स्पीड नाग रश्मि की होती है, फिर भी यह रश्मि सदैव प्राण रश्मियों के निकट रहती हैं। कैसे? वस्तुतः जहां जहां प्राण रश्मि जाती है उधर उधर ओम रश्मि की प्रेरणा से नाग रश्मियों की उत्पत्ति होती रहती है। महर्षि दयानंद जी के भाष्य के अनुसार जो दहन किया जाता है वह नाग कहलाता है, अर्थात इनकी प्रधानता में ऊष्मा की उत्पत्ति या वृद्धि होती है। नाग की प्रधानता में लो एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनने लगती हैं। कूर्म के विषय में ऋषियों के वचनों से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यह अपान का उपप्राण है। प्राण अपान में संधि करने वाले व्यान को अपान से जोड़ने में कूर्म रश्मि सहायक होती है। जिस प्रकार हमारा सिर हमारे शरीर का नियंत्रक होता है, वैसे ही कूर्म एक कच्छप अथवा कछुए की भांति अपान को केंद्रीभूत करके व्यान से जोड़कर समस्त रश्मियों को परस्पर जोड़ने में सहायक होता है। ऋषियों के संकेतों के अनुसार यह स्वर्गलोक अर्थात व्यान रश्मियों को निकटता से धारण करती हैं। कृकल उदान का उपप्राण है। ऋग्वेद 1:29-7 में कृकदाश्वम पद के भाष्य में महर्षि दयानंद एवं सायणाचार्य दोनों ने ही कृकम का अर्थ हिंसनम किया है, अर्थात यह कृकल तीक्ष्णता प्रदान करता है। देवदत्त समान का उपप्राण है। इनके नाम से संकेत मिलता है कि यह देव पदार्थ अर्थात प्राथमिक प्राण रश्मियों से प्राथमिक प्राण रश्मियों के लिए ही उत्पन्न होते हैं। यहां हमें याद रखना चाहिए कि उपप्राण रश्मियों की गति की दिशा अपनी अपनी प्राण रश्मियों की गति की दिशा से विपरीत होती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माँ वेद भारती।